हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.1 केसी सिन्हा का कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो आगे के टॉपिक हम लोग का है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन उसमें जो पहला जो पढ़ना है ये हम लोग का है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हम लोग का है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है क्या है मेथड ऑफ बाय पार्ट। मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। एंड फोर्थ ये हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये 4 तरह का हम लोग को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस करना है। अब ये चारों जो टाइप जो हम लोग को है किसी किसी बुक में जो है इन दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन को दोनों को मिला करके एक ही मेथड बना दिया है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर मेथड ऑफ बाय पार्ट एंड मेथड ऑफ क्या पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को इस केसी सिन्हा के अनुसार 4 टाइप हम लोग को पढ़ना है, 4 मेथड्स पढ़ना है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इन चारों के बारे में हम लोग अलग अलग करके सभी का डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग पहला जो मेथड पढ़ना है अभी वो हम लोग को क्या है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको नोट कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के बारे में। हालांकि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलता क्या है उसके मूल चीज़ को समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अभी जितना भी मेथड 4 मेथड था वो सीधा सीधी यदि मान के चलिए अभी जो 19.1 जो एक्सरसाइज था वो क्या था, डायरेक्ट जो दिया गया था क्वेश्चन उसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर दिए इंटीग्रेट कर दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो डायरेक्ट उसका एंटी डेरिवेटिव, जैसे था रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव, आ तो फिर इंटीग्रेशन। तो क्या डायरेक्ट जो क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम का जो है डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं निकलता हो, डायरेक्ट उसका इंटीग्रल नहीं निकलता हो डायरेक्ट, तो उसको क्या करना पड़ता है कुछ मेथड्स अप्लाई करके, मतलब उसमें कुछ जो है फेर बदल करके क्या करना पड़ता है उसका एंटी डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो उसको जो अलग अलग फॉर्म में बदलने के जो तरीके होते हैं उसको एंटी डेरिवेटिव में लाने का जो तरीका है वही सो क्या बोलता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन मतलब डायरेक्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उसको डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा, नहीं कर सकते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले उसका हम लोग क्या करेंगे एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए, ताकि उसका एंटी डेरिवेटिव निकल जाए उसको उस फॉर्म में क्या करेंगे लाते हैं, सबसे पहले बदलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है तो मेथड्स पढ़ना पड़ता है। अरे 4 मेथड से भी हम लोग जो डिस्कस बोलें वो चारों मेथड्स में हम लोग क्या किसी में ब्रेक करना पड़ेगा। मेथड ऑफ चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो या तो सब्स्टिट्यूशन हो, बाय पार्ट हो या तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो हर एक हालांकि बारी बारी से हम लोग सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ क्या चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बदलाव, मतलब दिया गया कोई जो क्वेश्चन है वो क्या है वो डायरेक्ट जो है उसका आप एंटी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। तो उस एंटी डेरिवेटिव को निकालने के लिए उसका जो है क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उस क्वेश्चन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि उसको हम क्या कर सकें उसको ट्रांसफॉर्म करके, उस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म बदल करके हम आसानी से क्या निकाल सकें एंटी डेरिवेटिव निकाल सकें। तो उसी क्या होगा मेथड्स ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मूल जो दिया गया जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके बदल करके हम ऐसा फंक्शन में लाएंगे ताकि उसका हम एंटी डेरिवेटिव निकाल सकें। तो इसके लिए जैसे क्वेश्चन रहेगा आपको रूट में क्वेश्चन यदि रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, को हो सकता है ज़रूरत पड़े तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज यदि कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में है कोई क्वेश्चन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे मान के इंटीग्रेशन यदि बोला जाएगा कि इंटीग्रेट कीजिए साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अभी हम लोग डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग एंटी डेरिवेटिव नहीं जानते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा। ऐसा आखिर क्या साइन स्क्वायर एक्स का कोई वैसा फार्मूला है जिसका डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव निकल सकता है? हाँ होता है। तो उस फार्मूला को हमको क्या करना है, लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को यदि हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस 2x/2, मतलब इस फंक्शन को किसे बदल दिए हम लोग, इसमें। तो इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकलेगा लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग किसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, इस फॉर्म में। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने का ही तरीका क्या कहलाता है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए जैसे रेशनलाइज करना है, पहला रेशनलाइज कर सकते हैं, फिर इसमें क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो कुछ फार्मूले हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे सम इम्पोर्टेंट फार्मूले, जैसे बोला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x/2। दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2। तीसरा यदि है साइन क्यूब एक्स एंड चौथा है कॉस क्यूब एक्स। तो यदि साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट आपको याद नहीं है तो याद करने का तरीका हम लोग पढ़े थे, साइन 3x का फार्मूला। तो क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस 4 को यदि इधर ले आइएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, इसको उठा उधर ले जाइए तो हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। मतलब इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दिए इस फॉर्म में। फिर हम लोग पढ़े थे cos 3x का फॉर्मूला क्या था, तो 4 क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो इसका 4 क्यूब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos क्यूब एक्स का, तो हो जाएगा 1/4 इंटू हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x। तो ये सब सभी फार्मूला हम लोग कहाँ से डिराइव किए हैं, तो हम लोग जो पढ़े थे क्लास 11th में, उसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या ला रहे हैं, इन सभी फार्मूला को क्या कर रहे हैं, तो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया। फिर यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े पाँचवा में, जैसे tan स्क्वायर एक्स है, तो डायरेक्ट अभी हम लोग tan स्क्वायर एक्स को हम लोग एंटी डेरिवेटिव नहीं जानते हैं, तो इसको बदल देना होगा कितना, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर को जानते हैं हम लोग, निकाल सकते, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है tan x। यदि उसी प्रकार छठा में यदि बोला जाए कि cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको भी ट्रांसफॉर करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब यदि इस टाइप का कहीं कुछ फंक्शंस दिखेगा तो उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस फार्मूले में, क्योंकि इसका इधर जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है उसका डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव नहीं निकलता है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसमें ताकि उसका हम एंटी डेरिवेटिव निकाल सकें। यदि फिर आपको जो है उसी में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में ही, कुछ फार्मूला जो पढ़े होंगे जो है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्लास 11th में। तो उसमें यदि पहला फार्मूला था 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा 2 कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा 2 कॉस ए कॉस बी, इसका होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथा ये होता है 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
या तो इसी का ऐसे लिख दें -2 साइन ए साइन बी बराबर ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ये जो है ये भी हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था प्रोडक्ट्स टू किस में, सम और डिफरेंस। वहाँ पे हम लोग क्लास 11th में याद होगा, उसमें दो तरीके का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस एंड दूसरा था सम और डिफरेंस टू किस में, प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट में था, सम और डिफरेंस में निकालने का फार्मूला ए था। तो यदि ऐसा फंक्शन रहेगा तो इसको ही प्रूफ जो है बनाने का तरीका हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये सब फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए थे, लेकिन रिवीजन के लिए हम लोग इतना कर लिए, ये सब भूल गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए। तो अब चलिए हम लोग को जो है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 19.2 केसी सिन्हा। इसमें देखिए जो पहला जो क्वेश्चन है इसमें टाइप 1 में जो पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट में पहला में है dx बाय रूट अंडर x प्लस ए प्लस रूट अंडर x प्लस बी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका हम डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू क्या है, तो dx बाय रूट अंडर x प्लस ए प्लस रूट अंडर x प्लस बी। तो इस जब रेशनल यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या रूट में है, अब इसको डायरेक्ट अभी यदि यही रूट ऊपर में रहता, डिनोमिनेटर में रहता, तो अलग अलग करके उसको हम क्या कर देते थे, तो उसको हम इंटीग्रेट कर लेते। लेकिन ये क्या है डिनोमिनेटर में है, तो क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस बी है ना। फिर हो जाएगा रूट अंडर x प्लस ए प्लस रूट अंडर x प्लस बी इंटू हो जाएगा रूट अंडर x प्लस ए माइनस रूट अंडर x प्लस बी। ये कितना हो जाएगा dx। तो हो जाएगा रूट अंडर x प्लस ए माइनस रूट अंडर x माइनस बी। हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा x प्लस ए माइनस ये हो जाएगा x प्लस बी, हो जाएगा dx। तो कितना होगा रूट अंडर x प्लस ए, यहाँ भी प्लस है ना, तो हो जाएगा रूट अंडर x प्लस बी बाय हो जाएगा x प्लस ए माइनस x माइनस बी dx। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 बाय ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए माइनस रूट अंडर x प्लस बी dx। अलग अलग यदि कर दें तो हो जाएगा a माइनस बी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस ए का पावर 1/2 dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सिंपल क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 बाय ए माइनस बी। जैसे हम लोग कोई फंक्शन था x का पावर दी 1/2 है, इसको करते थे जैसे x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसको, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1/2 ही ना होगा। तो कितना हो जाएगा वह, ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 2 + 1 x का पावर हो जाएगा या 3/2 और हो जाएगा 3/2, मतलब 1 ऐड यदि कर देंगे तो कितना होगा x का पावर 3/2, हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 है ना था। तो इसके लिए फिर से हम लोग वही काम करेंगे। तो पावर है 1/2, उससे पावर 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो पावर कितना होगा ऐड करेंगे तो 3/2 और 3/2 से डिवाइड, तो हो जाएगा x प्लस ए का पावर 3/2 माइनस फिर हो जाएगा x प्लस बी का पावर 3/2 हो जाएगा प्लस सी। यदि इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय ए माइनस बी, ये हो जाएगा कितना, इसको इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2 माइनस हो जाएगा x प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। कॉमन दिख रहा है कितना 2/3, तो होगा 2/3 हो जाएगा इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस ए का पावर 3/2 माइनस x प्लस बी का पावर 3/2,
ये मेरा क्या हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो जो क्वेश्चन है उसको जो है मेन, यदि कोई क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिए गए हैं तो उसको क्या करेंगे, यदि रूट में रहेगा तो क्या कर दीजिएगा, उसको इंटीग्रेट रेशनलाइज करके उसको क्या करना है, पहले जो एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में लाना, ताकि उसका हम डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव निकाल सकें। देखिए ये जो क्वेश्चन है तो सेम टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इसी का सेकंड है। सेकंड में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरा में वो भी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, इसी टाइप का है वो भी। एक क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस करते हैं, जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम छोड़ देंगे, उसको जो है आप खुद से कीजिएगा, क्योंकि उसमें सेम टाइप का क्वेश्चन आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सब क्वेश्चन यदि हम ही सॉल्व करें तो ये भी उचित नहीं है, तो इसलिए सब क्वेश्चन के बचे हुए जो क्वेश्चन है एक टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे। अब देखिए इसी का जो क्वेश्चन नंबर जो है कितना, तीसरा का थर्ड ले लेते हैं। ये कितना है, इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2x, 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस कितना है 2x। अब इसको जो है ध्यान से सिर्फ सॉल्व करना है, लेट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2x। रूट में है तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज, तो हो जाएगा 1 माइनस 2x, फिर हो जाएगा माइनस, हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 2x बाय, हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 2x प्लस रूट अंडर 3 माइनस 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस हो जाएगा 3 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2x बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस हो जाएगा कितना 3 माइनस 2x, ये हो जाएगा dx, ये होगा रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस रूट अंडर 3 माइनस 2x बाय 1 माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x विल कैंसल, ये कितना हो गया माइनस 2, तो इसको 1 माइनस 1/2 बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1/2, 3 माइनस 2x का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, सिंपल उसको जो है क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x का पावर 1/2 dx माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 2x का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कितना हो गया माइनस 1/2, पावर है, पावर क्या है इसमें एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2, ये कितना होगा 3/2। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो क्या करना होगा, हमें -2 से डिवाइड भी करना होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये सब ध्यान रखना एकदम। फिर क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 3 माइनस 2x का पावर 3/2 बाय 3/2 इंटू फिर हो जाएगा -2 प्लस c। देखिए 2 से 2 कट गया, a 2 से 2 कट गया, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6, तो 1 माइनस 2x का पावर 3/2 प्लस और माइनस माइनस ये हो जाएगा 1/6, 3 माइनस 2x का पावर 3/2 हो जाएगा प्लस c। यहाँ से आप जो है चाहे तो 1/6 जो है -1/6 आप कॉमन भी ले सकते हैं, या तो नहीं तो आप इसी तरह छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आंसर में जो है 1/6 कॉमन निकाल के किया हुआ है, तो निकाल दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो दिए गए जो रूट वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन आपका जो है 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट आप इसी प्रकार कर लीजिएगा। इसी का जो 4 का जो सेकेंड है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब e का पावर हम लोग पढ़े थे, इसको लेट कर लीजिए i इज इक्वल टू, तो जगह e का पावर 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। e का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e का पावर x ही, तो जगह e का पावर x प्लस 3, x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, हो जाएगा प्लस c। ये क्या हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे है बनाने हैं, चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम हिंट करते हैं, आप खुद से क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोलता है, x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करना है, इसको जो है आप सॉल्व कीजिए। जैसे इसमें लेट कीजिएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या किया जाए कि इसका जो है एंटी डेरिवेटिव निकल जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी इसका डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव चाहें तो नहीं निकलेगा, तो क्या करते हैं इसमें कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी को क्या कर देते हैं -1/2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से डिवाइड भी करना होगा, तो होगा रूट अंडर 1 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जगह -1/2 सोच रहे हैं इसको ऊपर वाले को इसी फॉर्म में ले आए, तो 1 इधर ऐड कर दिए तो 1 हमको माइनस करना होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि इसको यहाँ से यहाँ तक एक टर्म माने और अलग अलग करें तो जाएगा 1 माइनस 2x बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि हो जाएगा 1/2 और इसका इंटीग्रेशन, इसका जो कटेगा ना तो रूट होगा ना, तो होगा रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस, ये वजह इसको लिख सकते हैं कितना 1 माइनस 2x का पावर -1/2 हो जाएगा dx। अब जो है सिंपल आ गया है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 2x का पावर -1/2 dx। अब सिंपल जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए, इसका एंटी डेरिवेटिव हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। पावर है कितना 1/2 है, 1 ऐड कर दीजिएगा, x का कोफिशिएंट -2 है तो -2 से डिवाइड भी कर देना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको यदि डायरेक्ट चाहें, यदि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी नहीं बनेगा, तो लेट करते हैं i इज इक्वल टू कितना है x प्लस 2 रूट अंडर x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सोचिए आखिर इसमें जो है यहाँ पे रूट में कितना है x माइनस 3, कोशिश कीजिए इधर जो फ्री जो है, जो रूट से फ्री है उस टर्म को हम लोग x माइनस 3 के टर्म में ले आए। तो क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं x माइनस 3, था नहीं ज़बरदस्ती लिखे हैं, -3 किए, तो यहाँ क्या करना होगा +5 बैलेंस करने के लिए, तो ना 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। यदि इसी को ऐसे लिख दें, ये है x माइनस 3 को एक साथ रखें, 5 को अलग कर दिए, हो जाएगा रूट अंडर x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। इन दोनों इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू इसको कर देते हैं x माइनस 3 का पावर 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका पावर हो जाएगा x माइनस 3/2 में 1 ऐड कर देंगे 3/2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर हो जाएगा 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल क्या कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ये बहुत आसान में आ गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, i इज इक्वल टू है x² माइनस 1 बाय x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी सोचिए इसको डायरेक्ट इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, तो कोशिश कीजिए कि इसको हम लोग क्या करें, ट्रांसफॉर्म करें, बदल दें। तो क्या इसको ऐसे लिख देते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कर दें -2 और एक्स स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इसको ऐसा लिख देते हैं, अलग अलग यदि कर दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 - 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अलग अलग कीजिएगा तो हो जाएगा 1 dx -2 कांस्टेंट बाहर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए तो x dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x -2 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c। इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो जितना जो पीछे जो फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला को आपको याद रखने होंगे। यदि वो फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आपको परेशानी होगा, इसलिए जो उन फार्मूलों को याद कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके साथ हम लोग का जो है ये टाइप 1 जो था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो फार्मूले लिखाए हैं अभी आपको, तो उन सभी उन फार्मूला का आप यूज़ कीजिएगा तभी आप बना पाइएगा। तो उन फार्मूले को पहले आप कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ का आपको तो याद होना चाहिए, वो सब सारा फार्मूला आपको 11th का था। तो देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जो है डायरेक्ट बोलें कि साइन स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है। यदि पहला का सॉल्यूशन करें तो लेट करते हैं I = साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे अभी। तो सिंस ये था साइन स्क्वायर एक्स = 1 - cos 2x/2, तो देयरफॉर ये हो जाएगा I = 1 - cos 2x/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि अलग अलग कर देंगे 1/2 माइनस cos 2x/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा कितना 1/2 dx माइनस 1/2 बाहर, जो हो जाएगा cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/2 हो जाएगा x माइनस 1/2 cos 2x का कितना हो जाएगा sin 2x। एंगल क्या है x के साथ कोफिशिएंट में कितना है 2, तो 2 से डिवाइड जगह प्लस c, तो हो जाएगा x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c। ये क्या हो जाएगा इसका 8 का फर्स्ट का आंसर हो गया। 8 का हाँ सही है। अब क्या है यहाँ से कॉमन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x + 5 है। सिंपल करना है, सब यही काम है। डायरेक्ट हम लिखते हैं इसका डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा I = 1 माइनस cos, यहाँ था x तो यहाँ क्या हुआ 2x, तो यहाँ जाएगा 2 × 2x + 5 बाय हो जाएगा 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 - cos हो जाएगा 4x + 10/2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तो एंटी डेरिवेटिव अलग अलग जैसे किए अलग अलग कर दीजिएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट था 2, तो 2 से डिवाइड किए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो क्या करना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर x का हम लोग फार्मूला पढ़े हुए थे, क्या था ये था अभी बताए थे 1 + cos 2x/2, माइनस में था साइन वाला था, प्लस में तो cos वाला। तो सब काम करते जाना है, सिर्फ यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या लगा देंगे प्लस, तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स का सॉल्यूशन। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन हम लोग एक साथ डिस्कस कर लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी में हम लोग देखते हैं, इसी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। तो सीन सबसे पहले यहाँ लेट कर लेंगे
लेट आई इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंस अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि साइन क्यूब x का फॉर्मूला कितना था, तो 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4, 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। तो उसी प्रकार देयरफॉर अब ये मेरा i बराबर क्या हो जाएगा, तो 3, यहाँ पे था x तो यहाँ भी x, यहाँ पे 2x प्लस 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाय 4 विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 3 इंटू साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2 जा होगा 6x प्लस 3 और हो जाएगा कितना dx हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेट कीजिए 3 बाहर हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो जाएगा 6x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/4 3 साइन का कितना होता है माइनस कॉस, तो होगा माइनस कॉस 2x प्लस 1, x का कोफिशिएंट 2 तो 2 से हो जाएगा डिवाइड, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस हो जाएगा 6x प्लस 3 बाय 6। अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्लस, हो जाएगा कितना प्लस c। अब सिंपल यही हो गया आंसर। तो क्या कर सकते हैं आप, तो इसको और सिंप्लीफाई जी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसी में अब जो फेरबदल करना है इसी में करना है। मूल हम लोग को जो आंसर लाना था ये हम लोग को आ चुका है। इसी में हो सकता है कि यहाँ पर जो है एलसीएम लेके बनाए, कॉमन कुछ लिया होगा, कॉमन क्या आएगा, तो सिर्फ नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में आ गया एलसीएम लेकर के वही कॉमन लिया होगा। ये माइनस वाला पहले लिखा है, प्लस वाला बाद में लिखे हैं, हो सकता है आंसर में ये प्लस में बाद में हो। हाँ लेकिन एक चीज़ बेसिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं कैसा इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर भी होगा तो क्या होगा, इनडिफिनिट होगा, मतलब डिफिनिट नहीं होगा। अलग अलग कोई क्वेश्चन को बनाने के लिए अलग अलग यदि मेथड्स यूज करें, अलग अलग मेथड यूज करेंगे उसका आंसर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे आपको ये घबराना नहीं है कि सर आपका आंसर ये आया है, बुक में ये दिया है, तो हम बनाए ये आया है, अगला दूसरा स्टूडेंट बनाया वो आया है तो गलत है, वैसा कुछ नहीं है। अलग मेथड्स यूज कीजिएगा, आपका आंसर अलग आएगा। अभी देखिए यदि ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट किए थे अभी आंसर ये आया है। बस अगला जो बताएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो देखिएगा इसी इंटीग्रल का इसका जो वैल्यू अलग आएगा, तो मेथड अलग तो आंसर भी क्या हो जाएगा अलग। तो इसे ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि सर ये अलग कैसे हो रहा है, इसका नाम ही है इनडिफिनिट इंटीग्रल। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी का जो दूसरा है 9 का सेकेंड नंबर, वो भी है, बोलता है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दिया हुआ है। तो लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सवाल ये उठता है, अभी हम लोगों ने देखा साइन क्यूब एक्स का भी फार्मूला देखा, कॉस क्यूब एक्स का भी फार्मूला देखा, तो क्या हम लोग साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का दोनों का फार्मूला यहाँ पे यूज कर दें? नहीं। यदि इन दोनों का फार्मूला यदि यूज कीजिएगा तो आपका ही गलत हो जाएगा, सही नहीं बनेगा। तो क्या हो सकता है कीजिए, अभी फिलहाल इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या कर दें क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यदि यहाँ पे 2 रहता तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है साइन 2x, तो यहाँ पे 2 चाहिए तो लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका हो जाएगा क्यूब। तब बताइए डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 2 से नहीं, 2 का क्यूब है मतलब 8, मतलब 8 से डिवाइड करना होगा, तो 1/8, तो अब मेरा हो जाएगा कितना साइन 2x का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x 1/8 हो जाएगा साइन क्यूब 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। और अभी तो हम लोगों ने साइन क्यूब का देखा था फॉर्मूला, उसी में ब्रेक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका हम जो है इसका जो है सॉल्यूशन पहला तो कर ही दिए हैं, साइन क्यूब वाला, तो उसी अनुसार करेक्ट कर लीजिएगा, आप उसका बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन हैं, उसमें जो पहला क्वेश्चन है
एक कितना है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है ये लिखता है tan x बाय कॉट x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, समझिए कि एक ही क्वेश्चन जो है क्या है उतारा हुआ है। तो लेट कर लीजिए i बराबर कितना है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्ट tan स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो बोले थे tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x अलग अलग कर दिए, तो सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x और 1 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा इसका आंसर। वो भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से है, यदि ये लिखा हुआ है ये है tan, इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉट x, और 1 बाय कॉट x को क्या लिख सकते हैं tan x, और tan क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, आ गया tan स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए दोनों क्वेश्चन क्या हो गया सेम, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा सेम। तो इस तरह से ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।